नमस्कार, मैं हूं प्रमिला हल्दर और आप देख रहे हैं किने टाइम्स। देश दुनिया की हर बड़ी खबर से रही अपडेट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स की तारिक रहमान को सलाह, बोले ब्रिक्स में शामिल होना बड़ी भूल होगी। शेख हसीना पर अड़े रहना भी समझदारी नहीं, नई सरकार को बदलते हालात समझने होंगे। चीनी रिपोर्ट में भारत पर बड़ा आरोप, कहा चीन के खिलाफ भारत की जासूसी से जंग का खतरा बढ़ रहा है। रिपोर्ट में दावा, भारत BRI परियोजनाओं को बार बार अटका रहा है। चाणक्य आज भी जिंदा होते, अमित शाह की चुप्पी पर सवाल, चिकन नेक से प्रहार तक चर्चा तेज। क्या भारत किसी बड़े रणनीतिक कदम की तैयारी में है? टीएमसी के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता मामले में अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। CJI सूर्यकांत की बेंच में आज मामले पर अहम सुनवाई होगी। POK और बलूचिस्तान में हालात बिगड़ने का दावा, लश्कर आतंकी के जहरीले बयान से पाकिस्तान में हलचल तेज। बयान में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। दिल्ली NCR में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। एम्स फ्लाईओवर, कर्नाट प्लेस, ITO और RK पुरम समेत कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पालपुर के पास NH48 पर लंबा ट्रैफिक जाम है। वहीं एयरपोर्ट पर भी उड़ानें प्रभावित हुई है। गुरुग्राम में जल भराव के चलते स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है। यूपी के अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में जलभराव की स्थिति है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक 15 राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन श्रीलंका की शुरुआत खराब रही। भारत को तीसरी सफलता प्रसिद्ध कृष्णा ने दिलाई, जिन्होंने कलिम मिथारा को 19 रन पर आउट किया। श्रीलंका ने पहले सेशन में 3 विकेट खोकर 51 रन बनाए थे और वो भारत से अभी भी 451 रन पीछे है। इससे पहले भारत के ध्रुव जुरेल की शानदार नाबाद 115 रन की बदौलत 503 पर पारी घोषित की थी। श्रीलंका ने दूसरे दिन के आखिरी सेशन में ही 2 विकेट गंवा दिए थे। वहीं ऋषभ पंत के कंधे में दर्द के कारण ध्रुव जुरेल ने विकेट कीपिंग की। भारत फिलहाल मैच पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। महाराष्ट्र के पहाड़ हादसे में पिता, मां और बेटे की मौत को लेकर नया खुलासा सामने आया है। पहले दावा किया गया कि बेटे कुणाल ने आईफोन को लेकर आत्महत्या की थी, लेकिन उसकी मौसी पल्लवी ने इस बात से साफ इनकार किया है। परिवार के मुताबिक कुणाल चाहता था कि उसके माता पिता साथ रहे। वहीं पुलिस के अनुसार परिवार में पिछले 2-3 महीने में से विवाद चल रहा था और इसी वजह से तनाव था। कुणाल की मां संगीता ने हादसे से पहले एक वीडियो शेयर किया था और प्यार को लेकर भी वीडियो पोस्ट की थी। मायके वाले ने संपत्ति विवाद की बात कही और जबकि पिता के परिवार ने बताया कि दंपति ने 22 साल पहले लव मैरिज की थी और रिश्तों में लंबे समय से तनाव बना हुआ था। मुंबई में मराठी भाषा के नियम को लेकर ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का विरोध तेज हो गया है। गैर मराठी भाषी ड्राइवरों ने सरकार के खिलाफ 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। ड्राइवरों का कहना है कि 55 से 60 साल की उम्र में परिवार चलाने के साथ नई भाषा सीखना उनके लिए मुश्किल है। परिवहन मंत्री प्रताप ने कहा कि ड्राइवरों को पहले 3 महीने का समय दिया जाएगा और मराठी नहीं सीखने पर लाइसेंस और बिल सस्पेंड कर दिया जा सकता है। वहीं ड्राइवरों का आरोप है कि उन्हें जुर्माना भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। परिवहन विभाग के मुताबिक अब तक करीब 13,000 ड्राइवरों की जांच हो चुकी है और 2500 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच चल रहे विवाद पर अब कश्मीरा शाह का बयान सामने आया है। कश्मीरा ने कहा कि वो सुनीता के साथ खड़ी हैं और अपनी फैमिली की महिलाओं को हमेशा सपोर्ट करेंगी। उन्होंने कहा कि अगर सुनीता आज सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रख रही है तो जरूर कुछ गलत ही हुआ होगा। इससे पहले भी करिश्मा ने सोशल मीडिया पर शादी और सच्चे प्यार को लेकर एक क्रिएटिव पोस्ट शेयर किया था। वहीं सुनीता के लॉकअप 2 सीजन में शामिल होने के दौरान कश्मीरा ने उन्हें सपोर्ट करते हुए लिखा था कि मामी मजबूत रहो, आप अकेली नहीं हैं। कश्मीरा के इस बयान के बाद गोविंदा सुनीता विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है।
देश में चीनी की कीमतों में आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। बड़े शहरों में चीनी के दाम करीब 2 हफ्ते में लगभग 40% तक बढ़ गए हैं। त्योहारों से पहले बढ़ती मांग ने मुश्किलें और बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें, इस सीजन की शुरुआत में रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद थी। ISMA ने करीब 3 करोड़ 39 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया था। इसी उम्मीद में सरकार ने चीनी के निर्यात की भी अनुमति दे दी थी, लेकिन बाद में उत्पादन के अनुमान घटाने लगे और घरेलू सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई। सरकार ने सितंबर तक चीनी निर्यात पर रोक लगा दी है और बिक्री पर भी नियंत्रण बढ़ा दिया है। अब एक्स मील की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में त्योहारों से पहले चीनी महंगी होने में आम परिवारों का बजट बिगड़ सकता है। रेप केस में दोषी गुरमीत राम रहीम के एक बार फिर जेल से बाहर आने पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की बातें सिर्फ दिखावा है। राम रहीम को इस बार 21 दिन की फरलो मिली है। अगस्त 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद 17वीं बार है जब वो जेल से बाहर आया है। कांग्रेस का दावा है कि वो अब तक 450 से ज्यादा दिन जेल से बाहर रह चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी राम रहीम से जुड़े एक मामले में हरियाणा सरकार के रवैये पर सवाल उठाए थे। इस मुद्दे पर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक अनोखी कार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। कार पर करीब 3400 किसिंग के निशान देखकर लोग हैरान रह गए हैं। बताया जा रहा है कि कार मालिक की गर्लफ्रेंड ने करीब 3.5 घंटे में कार पर ये निशान बनाए हैं। मामला गोला का मंदिर ट्रैफिक थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने कार को रोककर दस्तावेज और यातायात नियमों की जाँच की है। हालांकि कार पर बने किसिंग निशानों के लिए नहीं बल्कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के चलते पुलिस ने 5,500 रुपए का चालान काटा। कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद यूजर्स सुर्खियों में आ गया। युवक ने पुलिस से माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न करने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के खिलाफ एक और बड़ा टैरिफ लगाने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चीन से आने वाले सामान पर 7.5% का अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है और दर में बदलाव भी संभव है। अमेरिका का आरोप है कि चीन जरूरत से ज्यादा सामान बनाकर उसे कम कीमत पर दूसरे देशों में बेच रहा है, जिससे अमेरिकी कंपनियों पर बड़ा दबाव बन रहा है। ये कदम ट्रंप प्रशासन की चीन औद्योगिक क्षमता पर चल रही जांच के बाद सामने आया है। खास बात यह है कि भारत समेत कई अन्य देशों की व्यापार नीतियों की भी जांच की जा रही है। IIT दिल्ली MSc फिजिक्स छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत के बाद संस्थान ने बड़ा कदम उठाया है। IIT दिल्ली के निदेशक प्रो रंगन बनर्जी ने छात्रों को ईमेल कर पूरे मामले की जांच के लिए एक्सटर्नल इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान किया है। ये समिति ऋषिकेश की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगी और छात्रों, शिक्षकों और अधिकारियों के साथ बातचीत की समिति को 2 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा संस्थान ने ऋषिकेश के परिवार को आर्थिक मदद देने, मेडिकल खर्च करने, भरपाई की भी छात्रों की शिकायत दर्ज करने के लिए नियुक्त करने की योजना बनाई है। साथ ही IIT दिल्ली के छात्रों के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने की भी फैसला किया है। ऐसे ही और तमाम जानकारी के लिए देखते रहे किनी टाइम्स। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।